नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली कुछ सीरीज से कैंडलस्टिक के बारे में जानना शुरू किया है, जिसमें आज तक हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन आदि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़े। आज से हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दो कैंडल मिलके कोई एक पैटर्न बनाती है, उसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। वैसे तो 200 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, लेकिन हम सारे नहीं सीखेंगे। हम उसी कैंडलस्टिक पे फोकस करेंगे जिससे हम आराम से ट्रेड कर पाए। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि सारे पे हम ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन कुछ रेयर पैटर्न है जो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। हम उसी पैटर्नों को पढ़ेंगे जो हमें ज़्यादातर चार्ट पे देखने को मिले और हम उसमें मास्टरी कर सके। मानो कि आप 200 कैंडल के बारे में पढ़े तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि पैटर्न है या नहीं। इससे तो अच्छा आप 8 या 10 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े, उस पर मास्टरी करें और उसी पे अपना ट्रेड ले। आपके लिए इतनी कैंडलें इनफ होगी ट्रेड लेने के लिए, आपको बहुत से ट्रेड मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सीधे अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। ये हरामी पैटर्न, यानी कि हिंदी में थोड़ा वल्गर लगता है, इसलिए कोई लोग हैरामी उसके प्रोनाउंसेस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जापानीज में इसका मीनिंग है प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन इस तरह से होती है, ये मदर होती है और एक छोटा सा बेबी होता है। यानी कि यहाँ पे हमें दो कैंडल देखनी है, एक मदर कैंडल और एक बेबी कैंडल। ये दोनों कैंडल मिला के हमें बुलिश या बेरिश हरामी बनाते हैं। यानी कि हरामी के दो टाइप है, एक बुलिश हरामी और एक बेरिश हरामी। इसमें क्या होता है कि एक मदर कैंडल होती है और एक बेबी कैंडल होती है। बुलिश और बेरिश हरामी किस ट्रेंड में मिलते हैं, इसके हिसाब से उनका नाम दिया गया है। मानो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैच्योर डाउन ट्रेंड है, और उसके बॉटम पे हमें इस टाइप की कैंडल मिलती है, यानी कि बेरिश और उसके अंदर एक छोटी सी यानी बेबी कैंडल मिलेगी जो बुलिश रहेगी। ये जो बेबी कैंडल है वो पूरी तरह मदर कैंडल से एंगल्फ होनी चाहिए, तो हम इसे बुलिश हरामी पैटर्न कहेंगे। इसके बाद हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, कोई इस टाइप की कोई कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। लेकिन अब ट्रेड कहाँ करना है वो मैं अभी आपको नहीं बताता हूँ, सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए कि पूरे ट्रेंड में, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं वो माइनर ट्रेंड रहेगा, उसका मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही रहना चाहिए। यानी कि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा और माइनर ट्रेंड पे हमें इस तरह की बुलिश हरामी मिलती है, तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मैं ऐसा आपको बार बार क्यों कहता हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड रहेंगे फिर बुलिश हरामी रहेगा तो वो अप नहीं जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाएगी। हमें अपनी एक ट्रेडर के तौर पे हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, इसके लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना है। यानी कौन से ट्रेंड के साथ चलेंगे, हम मेजर ट्रेंड के साथ चलेंगे। अभी जो हम कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं उसमें दो टाइप की कैंडलस्टिक रहेगी, एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन। अब जो रिवर्सल कैंडलस्टिक हम पढ़ते हैं तो यानी कि पूरे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, तो हमें कौन से ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, माइनर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, मेजर ट्रेंड के साथ रहना है। और जो कंटिन्यूअस पढ़ेंगे वो भी हमें मेजर ट्रेंड के साथ ही देखनी है। देखिए, कैंडलस्टिक पढ़ के अभी हम आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसका भी एक छोटा सा रीजन है। मानो किसी को, हम गुजराती है तो खिचड़ी ज्यादा पसंद होती है, तो मानो किसी को खिचड़ी बनानी है तो कोई चावल लाएगा, कोई दाल लाएगा, कोई नमक लाएगा और कोई हल्दी लाएगा। यानी ये सारी चीजें अलग अलग लानी पड़ेगी, फिर सारों को एक साथ मिलानी पड़ेगी, फिर आगे चल के खिचड़ी बनेगी। इसी तरह से कैंडलस्टिक पढ़नी पड़ेगी, फिर की लेवल पढ़ने पड़ेंगे, जरूरत हो तो इंडिकेटर भी पढ़ के थोड़ा बहुत इंडिकेशन लेना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मिला के हम ट्रेडिंग करेंगे। यानी कि आइसोलेशन में
हम कैंडलस्टिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे सारी चीज़ों हम पढ़ के भी इस्तेमाल करें, फिर भी अलग अलग लोगों की एक्यूरेसी अलग अलग रहती है। इसका भी रीज़न है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको खिचड़ी का दिया, 8 लोग अलग अलग मिला के सारी चीज़ें दे दे, चावल दे दे, दाल दे दे, नमक दे दे, हल्दी दे दे, फिर भी सारे लोगों की खिचड़ी का टेस्ट एक जैसा नहीं रहेगा। इसी तरह से सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी सब लोगों की एक्यूरेसी एक जैसी नहीं रहती है। ट्रेडिंग ना ही साइंस है ना ही आर्ट्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो साइंस के तौर पे पढ़ रहे हैं कि कैंडलस्टिक किस तरह से होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, तो ये सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। लेकिन इस्तेमाल करते वक्त रिजिड नहीं होना है, थोड़ी बहुत आर्ट्स यानी कि अपनी कला लगानी है, फिर ही आप ट्रेड कर पाओगे। चलो ये बातें हम छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ये है बुलिश सरामी, तो वो डाउन ट्रेंड पे हमें दिखाई देगी और ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि ये इसका ओपनिंग है, ये मदर कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है और यहाँ पे इसका क्लोज है, और यहाँ ये जो बेबी कैंडल है इसका ओपनिंग ये वाला, यानी कि ये बीच में जो है एक गैप है, यानी कि बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी में गैप ज़्यादातर दिखाई देंगे, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ दिखाती है। हरामी में भी इसका उल्टा रहेगा, यानी कि अगर कोई अप ट्रेंड है और उसके टॉप पे हमें मदर कैंडल मिलती है जो बुलिश है, और उसके बाद एक बेबी कैंडल रहेगी बेयरिश, और ये दोनों के बीच में रहेगा गैप, और ये जो गैप है वही हमें स्ट्रेंथ दिखाती है। ये एक साइकोलॉजी है कि अचानक से बायर या सेलर का इंटरेस्ट इस स्टॉक पे आ गया है। छोटी सी आपको बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी को डिटेल में कोर्स सीखना है तो हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं, और एडवांस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल जान सकोगे। और ये अगर आपको पीपीटी चाहिए जिससे आप बाद में आराम से स्टडी करके अपना नॉलेज एनहेंस कर सके, तो आप ये वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भेजिए, तो हम आपको पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें आप बाद में आराम से बैठ के स्टडी कर सकोगे कि बुलिश हरामी में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी जरूरी है, बेयरिश हरामी में क्या क्या जाननी जरूरी है। अभी तो मैं आपको इतना ही सिखाता हूँ जिससे कि आप ट्रेड कर सके, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर पीपीटी हमसे ले सकते हैं। देखिए ये बुलिश हरामी एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हमें बुलिश हरामी मिला, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पर भी बेयरिश ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड था, यहाँ पर भी अप ट्रेंड था, उसके बाद हमें बेयरिश हरामी दिखाई दिया और ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि पूरे ट्रेंड में ये जो बुलिश हरामी है उसका या बेयरिश हरामी है उसका लो या हाई पूरे ट्रेंड में अनब्रेकेबल रहना चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड में बुलिश हरामी का लो और अप ट्रेंड में बेयरिश हरामी का हाई अनब्रेकेबल रहेगा। बीच में कहीं पर भी हमें ये पैटर्न मिले तो हमें उसे ट्रेड नहीं करना है, की लेवल पे करना है, और उसका हाई या लो अनब्रेकेबल मिले उसी परिस्थिति में हमें इसे ट्रेड करना है। इसके बारे में हम डिटेल अपने बोर्ड पे जानते हैं, तो चलो हम चलते हैं अपनी बोर्ड की ओर। जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा कि हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि जापानीज भाषा में हरामी प्रेग्नेंट वुमन को कहा जाता है। प्रेग्नेंट वुमन से हमें क्या पता चलता है, तो उसमें एक मदर होगी और एक बेबी होगी, कुछ इस तरह से मदर और एक बेबी, तो बेबी मदर के अंदर होनी चाहिए। तो हम इससे क्या सीखेंगे कि हमारे पास 2 कैंडल रहेगी, एक रहेगी मदर कैंडल और दूसरी बेबी कैंडल। बेबी कैंडल पूरी तरह मदर कैंडल के अंदर होनी चाहिए। अब हम हरामी के 2 टाइप पढ़ने वाले हैं। हरामी के 2 टाइप हैं, पहला है बुलिश, दूसरा बेयरिश। अब जो
ये हरामी पैटर्न है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि हमें बुलिश हरामी कहाँ ढूंढना है, हमें बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड पे ढूंढना है और बेरिश हरामी हमें अप ट्रेंड में ढूंढना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या लेना है कि उसका मेजर ट्रेंड अप रहे और माइनर ट्रेंड डाउन रहे, उसमें हमें बुलिश हरामी ढूंढना है। यानी कि ट्रेंड के साथ चलना है तो हमें मेजर ट्रेंड जो चल रहा है उसी के साथ चलना है, लेकिन जब माइनर ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो उसका हमें बेनिफिट लेना है। मान लीजिए कि मेजर ट्रेंड अगर यानी कि मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, लेकिन डेली या 1 घंटे के चार्ट पे, जैसे मैंने बताया 1 घंटे का चार्ट मैं नहीं देखता 75 मिनट का देखता हूँ, फिर भी मान लीजिए कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बनेगा हायर लो, ये लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक आपको मिलेगी रेड कैंडल और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल छोटी सी मिलेगी। अब एक जो छोटी कैंडल आपको मिले वो ये जो बड़ी कैंडल है यानी कि मदर कैंडल का 50% से ज़्यादा कवर करनी नहीं चाहिए, उससे कम रहनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा कवर करती है तो भी ट्रेंड हमारा रिवर्स होगा, लेकिन वो अलग कैंडलस्टिक पैटर्न, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसे पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये जो मदर कैंडल है उसका 50% से कम ही कवर करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ इसकी एक कंफर्मेशन मिलेगी यानी कि कोई बुलिश कैंडल मिलेगी और इसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी और ट्रेंड रिवर्स होगा। अब कहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे टारगेट वो हमेशा की तरह मैं बताऊंगा कि जैसे आपकी कैंडलस्टिक खत्म होगी उसके बाद मैं आपको की लेवल पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये हमारी हो गई बुलिश हरामी पैटर्न। अब बुलिश हरामी में इसका लो है वो अनब्रेकेबल रहना चाहिए, इसका ये हो सकता है या ए बी, यानी कि 2 कैंडल में से किसी एक का लो अनब्रेकेबल रहेगा जहां पे हम अपना स्टॉप लॉस इनिशिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। बेरिश हरामी भी एकदम इससे उल्टा समझना है। बेरिश हरामी हमें कहाँ पे मिलेगा? अप ट्रेंड में। तो मानो कि ये कोई अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे एक हमें मदर कैंडल मिलेगी बुलिश कैंडल और उसके बाद यहाँ पे हमें एक मिलेगी बेरिश कैंडल जो इसका 50% से कम कवर करेगी। ये भी 50% से ज़्यादा कवर करेगी तो उसे डार्क क्लाउड कवर कहेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी ये 50% से कम कवर करती है तो इसे हम कहेंगे बेरिश हरामी। और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आएगी और उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। इसका भी ये दोनों में से किसी एक का हाई अनब्रेकेबल होना चाहिए। जैसे हम पिछली वीडियो में कुछ कैंडलस्टिक पढ़े जिसमें हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, तो उसमें भी उसका हाई या लो अनब्रेकेबल होना जरूरी है। लेकिन कहाँ पे अनब्रेकेबल रहेगा? माइनर ट्रेंड पे, मेजर ट्रेंड पे नहीं। तो ये हो गई हमारी बेरिश हरामी। ट्रेड करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी है? तो इसे ट्रेड करते वक्त हमें ये देखना है कि हम पहले तो ट्रेंड के साथ होने चाहिए, यानी कि मेजर ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। दूसरी कि ये जैसे ही हमें कैंडल मिले उसके बाद उसका कंफर्मेशन मिलना जरूरी है, बिना कंफर्मेशन के हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब इसके कुछ ऐसे एग्जांपल हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिससे आपको पता चले कि कौन सी कैंडल पे हमें ट्रेड करना है और कौन सी कैंडल पे नहीं करना है। अगर बीच में आपको कहीं भी ऐसी कैंडल मिले तो हमें ट्रेड नहीं करना है, वो की लेवल पे करना है। अब आप ये मानिए कि अगर आपको अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की कैंडल दिखाएंगे कि इस तरह की होगी। अब रियल में ऐसा नहीं होता है, ऐसी बहुत रेयर कैंडल मिलती है। अब हमने आपको यह पढ़ाया था कि ये अगर बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ रहेगा और इसका क्लोज यहाँ पे रहेगा, और ये बुलिश कैंडल है तो इसका ओपन यहाँ पे रहेगा और इसका क्लोज यहाँ पर आएगा।
अब मानिए ए क्लोजिंग और ए ओपनिंग के बीच इतना बड़ा गैप हर बार पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की कोई कैंडल मिलती है, इसका ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग है तो यहाँ पर भी ओपन होगी, तो इसे भी हम बुलिश हरामी कहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसी टाइप की कैंडल मिलेंगी, छोटा मोटा गैप रहेगा, लेकिन इतना बड़ा गैप मिलना हर बार मुमकिन नहीं है। तो हम ट्रेड मिस कर देते, फिर बोलेंगे कि हमें चार्ट में बुलिश हरामी मिलता ही नहीं है, लेकिन हम ऐसे ऐसे ट्रेड मिस कर देते हैं। तो ट्रेड भी मिस ना हो और मिस इंटरप्रिटेशन भी ना हो, इन दोनों में बैलेंस रखना है और उसके बाद ही हमें अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हम सीधे अपने स्क्रीन की ओर चलते हैं। लो, अब हम फिर से आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको स्वान एनर्जी का चार्ट दिखाई देता है। इसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुलिश हरामी। यहाँ पर भी अब ये बुलिश हरामी है कि नहीं एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसे मॉर्निंग स्टार कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुलिश हरामी कहते हैं। हम आगे जब मॉर्निंग स्टार पढ़ेंगे तब आप ही डिसाइड कर लेना इसे बुलिश हरामी कहाँ कहना या मॉर्निंग स्टार कहना ठीक रहेगा। तो अभी देखो ये स्वान ट्रेंड, पूरे ये ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, उसके बाद मेरा बुलिश हरामी, उसके बाद सीधा ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ये देखिए टाटा मोटर का चार्ट है, इसमें भी आपको यहाँ पर बुलिश हरामी दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड के बीच में हमें ट्रेड करना नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड का बीच है, यहाँ से भी कुछ आगे हो सकता था ना, लेकिन आप छोटा सा दिमाग लड़ाइए, कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हमें क्या ढूंढना है, अप ट्रेंड में हमें बेरिश हरामी ढूंढना है। तो बुलिश हरामी अप ट्रेंड में मिलता है तो हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है, तो इसलिए बीच में बना हुआ पैटर्न माना जाएगा। अब ज्यादातर मैं आपको थोड़ा बहुत पुराने चार्ट दिखाऊंगा बुलिश हरामी के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिनों से जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में चलता है, और अप ट्रेंड में हमें क्या ढूंढना है, अप ट्रेंड में हमें बेरिश हरामी ढूंढना है। तो बेरिश हरामी के हमें लेटेस्ट एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन बुलिश हरामी के लिए जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तब हमें बुलिश हरामी के पैटर्न ढूंढने थे। इसके लिए आज बुलिश हरामी के पैटर्न लेटेस्ट में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कोई चार्ट में बना होगा, लेकिन 5000 चार्ट है, कितने चार्ट खंगोल सकेंगे हम, तो जितने मिला उतना आपके लिए ट्राई किया है। तो ये रहा फोनिक्स मिल का चार्ट, जिसमें लेटेस्ट में अभी बेरिश हरामी बना है, 1, 2 और 3 दिन पहले ही बना था और कंफर्मेशन भी आ गया है। मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जिसको दिखा था वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी स्टॉक में खरीद या बेचने की मेरी राय नहीं है। तो कृपया इसे ध्यान रखिएगा और इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रख के एजुकेशन के पर्पज पे देखिएगा। तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट में फोनिक्स मिल के चार्ट में बेरिश हरामी दिखाई दिया था। आगे भी देखिए तो यहाँ पर ये वाले पोर्शन में हमें दिखाई दिया था बुलिश हरामी, ट्रेंड डाउन था, उसके बाद ट्रेंड अप चला गया। उसके बाद के चार्ट देखिए, यहां पर भी लेटेस्ट में हमें ELGI इक्विपमेंट का चार्ट है, इसमें भी लेटेस्ट में हमें बेरिश हरामी दिखाई दिया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। थोड़े दिन पहले इसमें हमें बुलिश हरामी दिखाई दिया था, उसके बाद के आप मूव देखिए। यानी कि मेरा एक फेवरेट पैटर्नों में से एक पैटर्न है, इसे मैं मिलता है तो मैं इसे छोड़ता नहीं हूं, मैं इसे ट्रेड कर ही लेता हूं। ये देखिए यहां पर भी हमें सेंचुरी का चार्ट है, ये देखिए ये जो सेंचुरी का चार्ट है उसमें भी हमें बेरिश हरामी दिखाई दे, इसकी भी कंफर्मेशन आ गई है। इसके बाद ये अप ट्रेंड था तो इसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है। फिर से सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहां पर भी मैंने एक रेड एरो किया है, इसे गौर से देखिए। क्या आप इसे बुलिश हरामी कहेंगे? क्योंकि पूरी एंगल्फ कैंडल, मदर कैंडल के अंदर ये जो बेबी कैंडल है पूरी एंगल्फ है, तो क्या इसे हम बुलिश हरामी कहेंगे? सही समझा आपने, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अभी जैसे हमने बोर्ड में पढ़ा था कि जो बेबी कैंडल है वो 50% से ज्यादा कवर करनी नहीं चाहिए, और ये उससे ज्यादा कवर कर रही है, इसके लिए बुलिश हरामी नहीं है। और ये आगे चार्ट देखिए, ये ऑरबिंदो फार्मा का है,
तो इसमें यहाँ हमें बुलिश सलामी दिखाई दिया था एक डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद की ट्रेंड के मूव देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश सलामी है वो हमें डाउन ट्रेंड में देखना है। इसके लिए ये जरा हमें पुराना चार्ट देखना पड़ता है। इसी तरह से अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, इसमें भी थोड़े समय पहले में बुलिश सलामी पैटर्न दिखाई दिया था, उसके बाद की आप मूव देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में घंटी के आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे हम एक नया पैटर्न लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।